हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आईवीएफ के हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल सर्च पर जाइए और वहाँ पे आप अपने नियर बाय आईवीएफ सेंटर के लिए सर्च कर सकते हैं। और आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं गूगल पर वो इतने रिलायबल नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर रिव्यूज़ पेड होते हैं। आप जो भी हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हैं उसको फेसबुक पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, और उसके बाद जब आप हॉस्पिटल गूगल पर सिलेक्ट कर लेते हैं या किसी के थ्रू आपको पता लगा किसी हॉस्पिटल के बारे में, तो आप वहाँ जाकर आप पता करिए। वहाँ के आप जाकर आप सबसे पहले आप ये देखिए कि वहाँ का अरेंजमेंट कैसा है वहाँ पे। वहाँ के लैब जो है, वहाँ की लैब जो है वो कैसी है, उसमें फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें है कि नहीं है, क्योंकि जो एक आईवीएफ की जो जान जिसे बोलते हैं वो एक लैब ही है। और वहीं पे आपके एम्ब्रियोज बनते हैं और वहीं पे आपके सब कुछ फ्रीज होते हैं एम्ब्रियोज भी। तो लैब अच्छी होना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ के जो पेशेंट हैं आप उनसे फ़र्स्ट हैंड रिव्यू ले सकते हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं आईवीएफ की ट्रीटमेंट की, डॉक्टर के बारे में, आईवीएफ कितना उनका सक्सेस हुआ है, कितने पैसे लगे, ये सब आप पूछ सकते हैं। वहाँ के स्टाफ से आप बात कर सकते हैं, केमिस्ट से आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आप रिव्यू ले सकते हैं। जो हॉस्पिटल के आसपास कुछ शॉप्स होती हैं या कोई ढाबा हो या कोई केमिस्ट हो, आप उससे भी आप इन हॉस्पिटल के बारे में, वहाँ के रिव्यूज़ के बारे में, वहाँ के रिज़ल्ट्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी ऐसे ही सेम किया था। हमें किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था हमारा हॉस्पिटल। हमने वहाँ की लैब पता करी, लैब के जो स्टाफ था वहाँ से उनसे बात करी, पेशेंट से फर्स्ट हैंड रिव्यू लिया। और वहाँ पर एक ढाबे वाला था साथ में, वहाँ पे उसके पेशेंट जो थे हॉस्पिटल के, वहाँ पर वो जाया करते थे चाय वाय पीने, तो उससे हमने फर्स्ट हैंड रिव्यू लिया। आसपास स्कूल एक कॉलेज था, वहाँ पे मैं हमने पता किया। और केमिस्ट था, उससे हमने पता किया, तो हमें सारी डिटेल्स पता लग गई थी। तो इससे आप थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है इसमें, कि आपको बात करने का स्टाइल ऐसा आना चाहिए कि पता ना लगे कि आप रिव्यूज़ ले रहे हैं या कुछ भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं। बस आप इस तरह कैजुअली आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। तो बाकी हॉस्पिटल की जो साफ़ सफाई है वो आप चेक करिए, हॉस्पिटल के बाथरूम में जाके आप चेक करिए। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि हॉस्पिटल में कितनी अच्छा हॉस्पिटल है। और तो इन सब चीज़ों की बातों को आप ध्यान में रख के अपना हॉस्पिटल सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका हॉस्पिटल जितने आपके घर के पास होगा उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादातर पेशेंट मैंने देखे हैं जो मेरे हॉस्पिटल में थे वो दूसरे शहर से आते थे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर आप दूसरे शहर में जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे तो मेक श्योर कि आपका कन्वीनियंस हो, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आप वहाँ से प्रोसीजर के बाद बाइक पे या रिक्शा में या फिर किसी उसमें नहीं आ सकते, जिस बस वगैरह में या फिर मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ऊबर वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं पर्सनल पर्सनल क्योंकि आप पर्सनल गाड़ी में ही आप अगर दूसरे शहर में जा सकते हैं प्रोसीजर के बाद। और आपकी विजिट्स भी बहुत लगती हैं तो उसमें आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इसी बेसिस पे आप आईवीएफ सिलेक्ट करिए। कभी भी पैसे के ऊपर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल सिलेक्ट मत करिए, ओनली पैसे के बेसिस पे, कि वहाँ पर कम पैसे में आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर आपको कई बार ऐसे पैकेज दे दिया जाता है कि आपको 80,000 में हम 2 बार आईवीएफ कर देंगे। तो उसमें आपको 80,000 में वो बताते हैं, लेकिन फिर उसमें हिडन चार्जेस होते हैं, वो आपका अल्टीमेटली उतना ही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात करिए कि इसमें जो आपको पैकेज दे रहे हैं वो, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें इंजेक्शंस इंक्लूडेड हैं या नहीं हैं, उसमें उसके जो हिडन कोई चार्ज है या नहीं है। उसके बाद आप कितनी साइकिल्स आप दे सकते हैं। 2 साइकिल से आपसे क्या क्या मतलब है कि अगर हम फर्स्ट आईवीएफ में इन केस फेल हो जाता है तो सेकंड आईवीएफ में आप कितना लोगे। और फ्रीज़ करने के चार्जेस हर हॉस्पिटल में अलग होते हैं। जो आपको पैकेज बताया जाएगा उसमें ज़्यादातर एग्स को, एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करने के चार्ज नहीं होते, जो कि 30-40,000 के करीब होते हैं। हिस्टोस्कोपी है, आपकी लेप्रोस्कोपी है, या कोई और प्रोसीजर एक्स्ट्रा पीआरपी है, इन सब के भी चार्जेस अलग होते हैं। तो आप ये सब हिडन चार्जेस होते हैं, ये आपको डॉक्टर से पहले ही आपको खुल के इस बारे में बात करनी पड़ेगी। और जितना भी वो डॉक्टर बताता है उसके आप
10 to 20% एक्स्ट्रा ही मान कर चलिए, क्योंकि 2 वीक्स वेट के बाद जो इंजेक्शन्स लगते हैं और घर पे उनका खर्चा उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। वो हमारे 14-15 थाउजेंड की दवाइयाँ और इंजेक्शन्स मिला के आ गया था। तो ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, और जो मैंने आपको खर्चे वाली वीडियो बनाई है कि कितने पैसे लगते हैं, वो तो उसमें 10-15 तो वैसे ही स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं। तो 20-25 थाउजेंड प्लस माइनस इसमें आप एक्स्ट्रा लेकर ही चलिए। तो इस तरीके से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और अपना हॉस्पिटल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।